Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.3 यहाँ तक कर लिया है. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 11. In figure 6.40, E is a point on side CB produced. ये इसी तरह का प्रोड्यूस्ड वाला क्वेश्चन नंबर 8 में भी आया था. यहाँ पे लिखा है साइड सीबी को प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट आएगा ई. इस क्वेश्चन में डायग्राम आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं. यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल दिए हैं तो ये ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. इसमें इस सी बी को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो आगे एक पॉइंट आएगा. इस प्रोड्यूस्ड वाले पार्ट पर एक पॉइंट आएगा ई. फिर दिया है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हम ट्रायंगल में बोलते हैं एल्टीट्यूड. एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी. इसी तरह से साइड ए सी के ऊपर ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है ई एफ. तो गिवन में तीन चीज़ें आएंगी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी. ये तीन इन्फॉर्मेशन गिवन में है. प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ. ए बी डी और ई सी एफ सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है. ए बी डी ये ट्रायंगल, एल्टीट्यूड बोला मतलब 90 डिग्री का एंगल. तो ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और ई सी एफ ट्रायंगल ई सी एफ इसमें एफ पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा. ये अंदर वाला. ये दो ट्रायंगल जो सिमिलर प्रूफ करना है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं. ए बी डी में डी पे बन रहा है, ई सी एफ में एफ पे बन रहा है. ये लास्ट वाला वर्टेक्स इसका डी, इसका एफ, ये दोनों 90 डिग्री वाले हो गए. अब एक एंगल और ढूंढना है. ट्रायंगल आइसोसेलेस दिया है क्लास 9th की थ्योरम 7.1. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हैं मतलब वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. तो एक एंगल ये, इसका नाम एंगल बी और इसका नाम एंगल सी. मिल गया हमको क्राइटेरिया. ए बी डी के दो एंगल में एक एंगल बी और ई सी एफ के एक एंगल में सी. एंगल बी और एंगल सी इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ये दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं इसलिए इक्वल होंगे, यही रीज़न है. ये आ गया. और ए डी बी और ई एफ सी, अब डी पॉइंट पे दो दो एंगल बन रहे हैं इसलिए इसमें इसका नाम आएगा ए डी बी जो कि इस तरफ बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसमें एंगल आएगा ई एफ सी. एफ में ये इधर बन रहा है नीचे की तरफ. तो एंगल ए डी बी एंगल ई एफ सी के इक्वल, इसमें रीज़न है बोथ 90 डिग्री. इसका रीज़न थ्योरम 7.1 क्लास 9th की मेन सी ए, और इसका रीज़न बोथ 90 डिग्री. तो हमें प्रूफ करना था ट्रायंगल ए बी डी ई सी एफ के. ए बी ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई, डी के करस्पॉन्डिंग एफ, ये दोनों 90 डिग्री वाले हैं. और इसका बी और इसका सी, बी के इक्वल सी है, बी सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ सी सेकेंड पोजीशन पे आएगा. 90 डिग्री वाले एंगल में ये डी पे बनता है, ये एफ पे बनता है. इसमें डी लास्ट में आया, इसमें एफ लास्ट में आएगा. इसलिए ए बी डी और ई सी एफ इसी सीक्वेंस में, टू प्रूफ में भी इसी सीक्वेंस में दिया था, ए बी डी और ई सी एफ. हम भी इसी तरह से लिखेंगे ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ. तो ये भी हमने प्रूफ किया एंगल एंगल. तो अभी तक इस एक्सरसाइज में हम कम से कम
4-5 क्वेश्चंस में एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर चुके हैं। जैसे ही दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 13 पहले करेंगे, 12 और 14 बाद में करेंगे, क्योंकि 12 और 14 एक जैसे हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है, उसमें साइड BC के ऊपर कोई पॉइंट है D, सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। ADC, A और D को जब ज्वाइन करेंगे तो बनेगा एंगल ADC, इसका एंगल ADC और BAC बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल BAC। तो ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A पे जो एंगल बनता है जिसका नाम है एंगल BAC, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में वर्टेक्स D पे जो एंगल बनता है इसका नाम है ADC। ये दोनों इक्वल बनते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में था, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। गिवन में ये आ गया। टू प्रूव में लिखेंगे CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। जब भी ये स्क्वायर वाला इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा, CA स्क्वायर को मैं मान सकता हूँ CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। अब इन CB और CD में से कोई एक इधर LHS में जाएगा डिवाइड में, और इसमें से एक CA RHS में जाएगा डिवाइड में। तो इसको हम लिख सकते हैं CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA। ये दोनों CA अलग अलग ट्रायंगल के एंगल होंगे। जो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, एक ट्रायंगल है आपका ABC, इसमें भी आएगा CA, और एक ट्रायंगल है आपका ADC, इसमें भी आएगा CA। लेकिन CA के करस्पॉन्डिंग CA नहीं होगा, वो अपन आगे देखेंगे कौन किसके करस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ हम ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, यहाँ मुझे कुछ नहीं पता है कौन किसके करस्पॉन्डिंग है, मैं सिंपली लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा ABC, इसका नाम लिखूंगा ADC। इन ट्रायंगल ABC एंड ADC वो अपन देखेंगे कौन किसके इक्वल है। ये जो C पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, एंगल C इक्वल टू एंगल C, इसका रीजन हो गया कॉमन। और BAC और ADC, तो जब C और C कॉमन आ गए तो वर्टेक्स C की पोजीशन दोनों ट्रायंगल में सेम आएगी, चाहे फर्स्ट पे रखें, चाहे सेकंड पे रखें, चाहे थर्ड पे रखें। लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल का BAC ये और छोटे वाले का ADC ये इक्वल क्वेश्चन में दिया है, ADC और BAC। तो ABC में मिलेगा BAC और ADC में मिलेगा एंगल ADC। यहाँ से पता चल रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल का जो वर्टेक्स A है उसके करस्पॉन्डिंग इसका वर्टेक्स D है। तो जब हम सिमिलरिटी लिखेंगे तो इधर का नाम लिखा ABC, फर्स्ट वाला तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड वाले में ध्यान रखना है इसका A उसके D के इक्वल था। बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल A छोटे वाले ट्रायंगल के D के इक्वल था। इसका नाम आपने A से स्टार्ट किया तो इसका नाम D से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे A फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे D फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे आपने C लास्ट प्लेस पे लिया है, C तो C के करस्पॉन्डिंग है, C इधर भी थर्ड प्लेस पे गया, इधर भी थर्ड प्लेस पे गया। अब जो बचा हुआ वर्टेक्स B यहाँ सेकंड प्लेस पे आया है, इसका वर्टेक्स बचेगा A। तो C के करस्पॉन्डिंग C हो गया, इस A के करस्पॉन्डिंग ये D हो गया। अब जो तीसरा एंगल बच रहा है दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बच रहा है B, ये एंगल ABC, और छोटे वाले का एंगल बच रहा है ये वाला। जो ट्रायंगल ADC है उसका जो एंगल DAC है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए ये इक्वल हुए। C के इक्वल C हुआ,
इस ए के इक्वल ये डी हुआ और इस बी के इक्वल ये हुआ, इसलिए सी ए साइड के करस्पॉन्डिंग नहीं है। यहाँ जो ए बी सी है उसके करस्पॉन्डिंग जो हम अपने रूल के हिसाब से सीक्वेंस लिख रहे हैं, तो हमको मिल रहा है ट्रायंगल का नाम डी ए सी। तो यहाँ पर मुझे ये प्रूफ करना था, अगर मैं इस सी ए को बड़े वाले ट्रायंगल की साइड मानता हूँ सी ए और दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड सी डी, इसकी सी ए और इसकी सी डी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, इक्वल टू में दूसरा था सी बी, ये है आपकी साइड सी बी सेकेंड और थर्ड वर्टेक्स, तो यहाँ से मिलेगा ये वाला सेकेंड और थर्ड वर्टेक्स सी ए। तो ये हमारा बन गया सी ए रेशो सी डी, सी बी रेशो सी ए। तो हमें सिमिलरिटी लिखते टाइम वर्टाइसेस का सीक्वेंस देखते हुए ठीक से लिखना है, फिर जब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं तो हमको आंसर बिल्कुल सही मिलता है। जो चीज़ प्रूफ करनी थी, सी ए रेशो सी डी इक्वल टू सी बी रेशो सी ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। 12 और उसके बाद 14 दोनों एक जैसे हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।